Hello everyone, very good afternoon all of you. I'm Pawan Kahukar and let's resume from where we had left. हम लोग इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ रहे हैं. बेसिकली इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में अगर किसी को फंड्स की जरूरत है, फंड्स अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोग्रेस. लेकिन अगर फंड अवेलेबल नहीं होगा तो इंडियन इनकॉर्पोरेशन ग्रो नहीं होगा. इसलिए एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना हमारी जरूरत थी. एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना हमारी जरूरत थी और हमने वो बनाया भी इन द फॉर्म ऑफ बैंकिंग, इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स, फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है. अब लेकिन ये सारा जो सिस्टम था ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया की तरफ एम्ड नहीं था. देयर वाज नो एम्बिशन. ये लोग हाँ सिर्फ बना लिए क्योंकि बैंकिंग होना चाहिए, बना लिए क्योंकि फंड्स अवेलेबल होने चाहिए. हमने इंडिपेंडेंस मिलते ही सबसे पहला काम किया, आईएफसीआई बनाया और सिडबी बनाया. क्या है ये आईएफसीआई? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ये हमने बनाया ताकि इंडस्ट्रीज डेवलप हो. ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर को भी हम लोग प्रमोट करना है, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर के बेस पे हम एक पावरफुल कंट्री कभी नहीं बन सकते थे. ये इंडियन गवर्नमेंट को पता था. तो हमने स्टार्ट किया आईएफसीआई. पहले ये ठीक है स्टैट्यूटरी बॉडी भी थी. चलो इसके बारे में पढ़ते हैं. इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ओके, सो इसके नीचे जो ए लिखा है वो लिखा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिखा है मॉड्यूल में. इट शुड बी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. चलो स्टार्ट करते हैं. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 द इंडियन कैपिटल मार्केट्स वर रिलेटिवली लेस डेवलप्ड. द डिमांड फॉर कैपिटल वाज ग्रोइंग रैपिडली. हाउएवर देयर वाज अ डर्थ ऑफ प्रोवाइडर्स, यानी लोन प्रोवाइड करने वालों की बहुत कमी थी. देयर वाज अ डर्थ ऑफ प्रोवाइडर्स of capital. The commercial banks that existed were not equipped well enough to provide long-term capital needs in a significant manner. Guys, एक बात बताओ, एक फैक्ट्री बनानी है मैंने, या फिर चलो उससे अच्छा मैं आपको बताता हूं. अगर मैंने ऑयल एक्सप्लोरेशन फैसिलिटी बनानी है समंदर में, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस अरेबियन सी में मिलता है इंडिया में. पता है ना तुमको इतना ज्योग्राफी. ऑयल एंड नेचुरल गैस समंदर में से हमें मिलता है. तो ऑयल एक्सप्लोरेशन फैसिलिटी बनानी है, तो इसके लिए ये फैसिलिटी बनाने के लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन का सिस्टम बनाने के लिए कितने साल लगेंगे? मेक अ वाइल्ड गैस. ऑयल एक्सप्लोरेशन फैसिलिटी बनाने के लिए कितने साल लगेंगे? रफली 10 से 15 साल के बीच में लग जाते हैं. इतना समय तक पैसा नहीं दे पाती थी उस जमाने की कमर्शियल बैंक्स. इतना लॉन्ग टर्म वाला गेस्टेशन के लिए पैसा नहीं दे पाती थी उस जमाने की कमर्शियल बैंक्स. इसलिए आईएफसीआई बना. The commercial bank that existed were not equipped well enough to provide for long-term capital needs in any significant manner. Against this backdrop, and to bridge the demand-supply gap for capital needs of the economy, the Government of India established IFCI on July 1st, 1948 by way of IFC Act 1948. Guys, ये knowledge, ये same knowledge आपको एग्जीक्यूटिव में भी काम आएगा. इसको अच्छे से पढ़िएगा. Same knowledge. इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, गवर्नमेंट को समझ गया था कि हमको जब तक के हम लोग फंड्स अवेलेबल नहीं करवा के देते तब तक के हमारा डेवलपमेंट होना नहीं है. इसलिए आईएफएसआई बना. क्या तुरंत बना आईएफएसआई? सोचो जरा. इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 और एक साल के अंदर आईएफसीआई बना लिया इंडिया ने.
IFCI was the first development financial institution of India set up to propel economic growth through development of infra and industry. Since then, IFCI has contributed significantly to the economy through its incessant support to projects in all the three spheres of growth and development: manufacturing, infrastructure, and services, and agriculture allied sectors. The liberalization of Indian economy. Oh, have I ever taught you about liberalization of Indian economy? LPG, liberalization of Indian economy. In other words, क्या कहते हैं इसको? ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, जब से इंडियन इकोनॉमी ओपन अप हुआ तब से द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1991 मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंडियन कैपिटल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम. इंडियन कैपिटल मार्केट्स बोला यार, कैपिटल मार्केट्स ने क्या सोचो? स्टॉक मार्केट्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. और कोई दूसरा पता है? नाउ, to aid raising of funds directly through capital markets, the constitution of IFCI was changed from statutory corporation to a company under Indian Companies Act. Subsequently, the name of the company was changed to IFCI Limited with effect from October 1999. तो पहले तो स्टैट्यूटरी बॉडी थी, फिर इसको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया. Since its inception 70 years back. एक मिनट, IFCI को 70 साल हो गए. IFCI, guys, IFCI कब बना? 1948. We are in 2021. ठीक है, 70 years it's been, more than 70 years it's been. IFCI has witnessed all business economic cycles. What do you mean by business economic cycles? What do you mean by? हाँ, आपका हर दिन मूड सेम होता है, ट्रू और फॉल्स? कभी बहुत अच्छा मूड होता है ना? कभी ऐसा होता है कि एकदम घोंसला उदास है मेरा, आज जरा बात मत करियो मुझसे, बहस मत करियो. एक मिनट, हर बिजनेस का फेज होता है. ठीक है, एक्सपांशन, हर मार्केट का फेज होता है एक्सपांशन. एक्सपांड कर करके वो पहुंच जाते हैं कहां? पीक. एक्सपांशन, पीक. उसके बाद एक बार पीक पे पहुंच गए तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? गिरना ही नेक्स्ट स्टेप है. कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा सदमे में चला गया तो बन जाता है वो रिसेशन. और अगर रिसेशनरी सिचुएशन ज्यादा समय तक चली गई तो एकदम गड्ढे के अंत तक हम पहुंच जाते हैं, उसको कहते हैं ट्रफ और डिप्रेशन. तो ये सारी फेजेस देखी है किसने? IFCI ने. 70 साल में इंडियन इकोनॉमी में हर चीज देख ली है. फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, फेजेस ऑफ इकोनॉमिक साइकिल. मुझे लगता है एक स्टूडेंट को ये नॉलेज रहना ही चाहिए. प्लीज बना लीजिए, मेक इट फास्ट. टाइम के साथ ग्रोथ कैसा होता है बिजनेस का, इकोनॉमी का. Done? So, since its inception in 70, IFCI has witnessed and sustained all economic cycles. विटनेस भी किया और सस्टेन भी किया, जिंदा भी रहा. जैसे हम सब लोग कोरोना में जिंदा रहे, करेक्ट? ओए हेलो, पॉजिटिव तो नहीं हो तुम? हम सब लोग कोरोना में जिंदा रहे तो हम बोलेंगे अच्छे 50 साल बाद, बेटा हमारे जमाने में कोरोना आया था, सब मर गए, सिर्फ मुन्ना जिंदा रह गया. मुन्ना नहीं, गुड्डू, सॉरी. IFCI has been able to maintain the financial sustainability with its consistent support and cooperation from all its stakeholders.
and particularly the government of India. In addition to its core competence in long-term lending, guys, IFCI ये सारे झेले और ये सारे फेजेस झेले, और IFCI का कोर कंपिटेंस था. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कोर कंपिटेंस? सीएस बन जाओगे ना 21-22 साल की उम्र में? वेरी गुड. कौन सा होगा आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज? जब मैं सीएस कहता हूं तो एक सीएस स्टूडेंट को क्या आना चाहिए अच्छे से? compliance, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट की नजरों से देखा जाता है, अकाउंट्स की नजरों से देखा जाता है. वैसे एक कंपनी सेक्रेटरी को लीगल कॉर्पोरेट लॉस की एक्सपर्टीज की नजरों से देखा जाता है. ये है हमारी विशेष एबिलिटी, ये है हमारी कोर कॉम्पिटेंस, या कोर कॉम्पिटेंस. In addition to its core competence in long-term lending to industrial and infrastructure sector, IFC is enhancing its organization value through optimizing value of core and non-core assets and investment. Over the years, IFCI played a pivotal role, important role in establishment of various institutes. IFCI ने काफी institutes की growth में मदद की है, including some of its subsidiaries and associates that respected in their fields, namely Stock Holding Corporation of India, National Stock Exchange. सुना सा लग रहा है क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? सुना सा लग रहा है. आजकल वो सोनी लिव ऐप पे एक वेब सीरीज आ रही है 1992 स्कैम, देखी कि तुमने? सुनी क्या? उसकी IMDb रेटिंग्स उसकी ब्रेकिंग बैड से भी ज्यादा है, गेम ऑफ थ्रोन से भी ज्यादा है. ठीक है, ये इतना नेक्स्ट लेवल है वो. हर्षद मेहता का जो स्कैंडल था स्टॉक मार्केट और बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, ऑफ कोर्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ये ब्रोकर्स अपने उंगलियों पे नचाते थे, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तब प्रोमिनेंटली स्टॉक ब्रोकर ओन्ड स्टॉक एक्सचेंज था. उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया, और इसको डेवलप करने में किसका हाथ था? IFCI. ठीक है, और भी थे, स्टॉक होल्डिंग, देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, LIC हाउसिंग फाइनेंस, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देन मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ICRA लिमिटेड, ICRA, Indian Credit Rating Agency, ICRA, among many others. With the changes in the market over a period of time, a few subsidiaries were divested, and currently IFCI Group has the following shareholdings: Stock Holding Corporation of India, IFCI Venture Capital Fund, IFCI Factors, IFCI Infrastructure Development, IFCI Financial Services, MPCon, Management Development Institute and Institute of Leadership Development. इन्हें बेसिकली इन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया है, कुछ को वाइंड अप कर दिया है, लेकिन इट रियली हेल्ड अप इंडिया. और उसमें मैं कहूंगा सबसे ब्रेक थ्रू जो है उनका वो है NSE, यानी जहां पे उनको सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. इन्होंने ब्रोकर्स का दम तोड़ दिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आने के कारण. चलो, ज्यादा गाइस MCQ के लिए आ सकता है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया किसने? IFCI. IFCI के प्रोडक्ट्स, हल्दीराम में जाते हो तो, या किसी हलवाई की दुकान में जाते हो तो कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, फाफड़ा, हंडवा, जो भी मिलता है वो उनके प्रोडक्ट्स है. वैसे ही IFCI के कौन से प्रोडक्ट्स है देखते हैं. लोन प्रोडक्ट्स. यार IFCI का लोन प्रोडक्ट क्यों रहेगा? अरे सर, पैसा ही है ना, पैसों को बेचेंगे कैसे? लोन के फॉर्म में. IFCI established an industrial financial corporation on July 1st, 1948 and was the first development financial institution in the country set up to cater long-term financial needs for industrial sector. So guys, एक चीज तो दिमाग में फिट करो, IFCI बना था किसके लिए?
लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को केटर करने के लिए बना था। किसके लिए बना था? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स किसकी थी? जिन इंडस्ट्रीज को सेट होने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता था, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आईएफसीआई बना था। नाउ सिंस इट्स इंसेप्शन आईएफसीआई हैज बीन अ कैटलिस्ट इन क्रिएटिंग, डोंट वरी बताता हूं मैं, since its inception IFCI has been a catalyst in creating robust industrial base for the country through modernization of Indian industry, export promotion, import substitution, nurturing sunrise industries etc. sunrise industries यानी क्या? उभरते हुए कंपनीज and market friendly initiatives. just a moment. catalyst किसी भी, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़े हो? थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री या कुछ भी केमिस्ट्री नहीं है ना? अगर आपने थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने ये वर्ड सुना होगा जरूर, कैटलिस्ट। क्या करता है कैटलिस्ट? एनीवन? हाँ, किसी भी, हाँ वेरी गुड मनाली, वेरी गुड चिन्मय, किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ा देता है। जैसे केक जल्दी से बेक हो जाए, इसके लिए उसमें क्या डालते हैं? तो बेकिंग सोडा से केक का कोई लेना देना नहीं है, केक में कोई वैलिडेशन नहीं करता वो, लेकिन बेकिंग की प्रोसेस फास्ट कर दे, तो दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। या इट फास्टन्स द प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट। आईएफसीआई ने इंडियन इंडस्ट्री का मॉडर्नाइजेशन फास्ट किया। और दूसरा है रॉबस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय रॉबस्ट? वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड प्रियंका। रॉबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग। तो आईएफसीआई ने इंडिया की मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन को फास्ट किया और बेस स्ट्रॉन्ग बनाया। In order to continue serving the needs for industry and society, IFCI offers the following products like project finance, corporate finance and structure spreading across India, services and agro-based sector. यार ये agro-based sector इन्हें कौन से sectors? एग्रीकल्चर बेस्ड। यार एग्रीकल्चर को क्यों सपोर्ट करना है हमने? कहीं ना कहीं बार बार एग्रीकल्चर का नाम आ ही जाता है, क्यों ऐसा? आर इकोनॉमी इज एग्रेरियन इकोनॉमी। चलो नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट फाइनेंस। IFCI team of professionals with in-depth understanding of sectoral dynamics has the ability to provide customized financial solution to meet the growing and diversified requirement for different levels of project. बताता हूं। IFCI's team of professionals with in-depth understanding of sectoral dynamics. What do you mean by sectoral dynamics? हर बिजनेस का पैसा कमाने का तरीका, पैसा मिलने का तरीका अलग अलग होता है। ट्रू और फॉल्स? जैसे एक शॉप वाला बंदा जिसके पास एक शॉप है जो डेली नेसेसिटीज की चीजें बेचता है, क्या वो रोज कुछ ना कुछ पैसे कमाता है? सोचो, एवरी डे। हाँ सर, हर दिन वो कम ज्यादा, लेकिन पैसे वो हर दिन कमाएगा, करेक्ट? अब एक काम करते हैं, किसी बिल्डर की बात कर लेते हैं जो अपार्टमेंट्स बनाता है। क्या बिल्डर हर दिन पैसे कमाता होगा? सोचो। एग्जैक्टली सर सेम नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस अलग अलग है, बिजनेस सेक्टर्स अलग अलग है। आईएफसीआई की प्रोफेशनल टीम को अलग अलग बिजनेस की अच्छी समझ है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्टोरल डायनामिक्स। अलग अलग इंडस्ट्रीज के सारे डायनामिक्स आईएफसीआई को पता है। तो डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए अलग टाइप की डिमांड, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए अलग टाइप की डिमांड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अलग टाइप की डिमांड, सबके लिए अलग अलग फाइनेंशियल सॉल्यूशन है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स एंड ब्राउनफील्ड डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड क्या होता है पता है क्या? थोड़ा पढ़ा होगा तुमने ये कहीं ना कहीं। व्हाट इज ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड?
फर्स्ट पूरा जीरो से शुरुआत कर रहे हो तो कौन सा है? greenfield, ग्रीन फील्ड। और थोड़ा बहुत बना हुआ है तो brownfield, so greenfield, yes, with greenfield investing a company will build its own brand and new facilities from the ground up. Brownfield investment happens when a company purchases or leases an existing faculty. कौन सा जल्दी बिजनेस शुरू कर देगा, ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड? ब्राउनफील्ड, ये जल्दी बन जाएगा। The various sector under project finance are power including renewable energy. Renewable energy में कौन सा चल रहा है आजकल? रिन्यूएबल एनर्जी से पावर बनाने वाला सोलर। सोचो क्या सोलर आपको हर घर पर मिल रहा है आजकल? yes, हर दूसरे तीसरे अपार्टमेंट्स में, मैं नहीं बोलूंगा, बट हर दूसरे तीसरे घर में सोलर होते हैं आजकल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? yes, sir. क्यों इतना सोलर बिक रहा है? गेस करो। हाँ, आई एग्री। जैसे मेरे घर पे लगा है, ठीक है, 5 लाख का सोलर पैनल्स लगे हुए मेरे घर के ऊपर, 5 लाख, जिससे मेरे घर का बिजली का बिल जो 24-25,000 आता है वो कम होके अब 13,000-12,000 आता है। ठीक है, अब वो जो मैंने ऊपर यूनिट लगाया अपने घर के ऊपर जो यूनिट लगाया है वो 5 लाख रुपए का है, बट मैंने क्यों लगा दिए इतने सारे पैनल्स, क्या जरूरत थी? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सेव होता है, नंबर 1। दूसरा, उसमें वो 5 लाख रुपए मैंने दिए है, जबकि उसकी कीमत थी 6.25 लाख। सर 6.25 लाख का सोलर पैनल आपने लगाया और आप कह रहे हो आपने 5 ही लाख रुपए दिए, ऐसा कैसे हो सकता है सर? आपने दबा लिया उसके पैसे? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। उसमें अराउंड 24-25% की सब्सिडी है। इट्स अ सब्सिडाइज्ड आइटम, इसलिए हर घर पे नजर आ रहा है आपको, सब्सिडाइज्ड आइटम है वो। चलो, द वेरियस सेक्टर अंडर प्रोजेक्ट फाइनेंस आर पावर इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, रोड्स, ऑयल एंड गैस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, basic metals, chemical, pharmaceuticals, electronics, textile, real estate, smart cities and urban infrastructure, etc. प्रोजेक्ट फाइनेंस यानी सिंपल, तुम कोई भी बिजनेस लेके आओ। जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है, मैं, चिन्मय, तेजस और हर्षिता, हम 5 पार्टनर्स हैं और हम लोग, हर्षिता विच सिटी आर यू फ्रॉम बेटा? हर्षिता सिटी, चिन्मय सिटी, जलगांव। चिन्मय इज फ्रॉम जलगांव। जलगांव में हम लोग एयरपोर्ट, जलगांव में एयरपोर्ट है चिन्मय? वेरी गुड। कितनी फ्लाइट्स उड़ती है हर दिन में? एक या दो मैक्स। कौन सी फ्लाइट्स आती है वहां पे? डोमेस्टिक सर, मुंबई पुणे। ऑल राइट, तो जलगांव में बड़ा रनवे चाहिए उनको और एक साथ 50 प्लेन्स वहां पार्क हो, ऐसा उनको एयरपोर्ट बना के चाहिए। हमारी पार्टनरशिप फर्म उनको बना के देगी। इसके लिए चाहिए हमको 2000 करोड़ रुपए। इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट के लिए चाहिए हमको कितने रुपए? 2000 करोड़। ठीक है, और इसके लिए आईएफसीआई हमें पैसे देगी। इसके लिए आईएफसीआई हमें पैसे देगी। इसको कहते हैं फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस। मतलब समझा क्या? पर्टिकुलर काम के लिए जब आपको पैसे चाहिए, पोर्ट बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, ठीक है, केमिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी फैक्ट्री बनानी है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट फाइनेंस। आईएफसीआई देगा आपको। फॉलोड बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस, जब कंपनीज पैसा मांगती है। आईएफसीआई केटर्स टू वेरिड नीड्स ऑफ डाइवर्स सेट ऑफ कस्टमर्स रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज
small, medium, and large corporates. IFC offers financial solutions in the areas of corporate finance through balance sheet funding, loan against shares, lease rental discounting, promoter funding, long-term working capital requirements, capital expenditure, and regular maintenance capex. What is capex? कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो गाइस बैलेंस शीट के बेसिस पे फंडिंग होगी, वर्किंग कैपिटल की फंडिंग होगी. चाहे कोई भी तरीका हो, अगर कंपनी को पैसा चाहिए और अगर कंपनी की वापस करने की ताकत है तो फंडिंग हो जाएगी. IFC ऑल्सो ऑफर शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स टेन्योर अप टू 1 ईयर. जिसका भी टेन्योर 1 साल तक रहेगा उसको कहेंगे शॉर्ट टर्म. जिसका भी टेन्योर 1 साल से लेके 3 से 4 साल तक रहेगा वो रहेगा मिड टर्म, और 4 साल के ऊपर क्या हो जाएंगे वो लॉन्ग टर्म. परफेक्ट. शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट टू मीट वेरियस बिजनेस रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग ब्रिज फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. तो छोटी छोटी जो रिक्वायरमेंट है आपकी, छोटे छोटे बहुत कम समय के लिए भी पैसा चाहिए होगा, वो भी हम लोग आपको दिला सकते हैं. कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग. उसके बाद सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी. मैं क्या कहता हूं, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है. आप लोगों में से कितने लोग मुझे पैसे दे पाएंगे? अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, जल्दी बताओ. गोपाल कितना पैसा है तुम्हारे पास? मेरे पास 10,000. 10. ये हुई ना बात, लगाओ बोली. जैकलीन, हाउ मच मनी डू यू हैव? 5,000. वेरी नाइस. 15,000 हो गए. पूजा, हाउ मच मनी डू यू हैव? पूजा. तेजस? तेजस, हाउ मच मनी? सॉरी, वेदिका, हाउ मच मनी डू यू हैव? 5,000. वेदिका? कंगाल. कंगाल. ठीक है ना, तेरा आईफोन भेज देना और फिर मुझे पैसे दे देना. अच्छा एक मिनट, अगर मैं आप में से किसी को भी 1 लाख रुपए मांगू तो दे पाओगे? No, sir. सर ले जाओ, सब आप ही का तो है. लाख रुपए मांगो तो दे पाओगे? नहीं सर. अच्छा, लेकिन हमारी पूरी क्लास मिलके 1 लाख रुपए जमा कर सकती है, क्या कहते हो? यस सर. Yes, sir. एब्सोल्युटली करेक्ट. अब इसी कंसेप्ट को लाते हैं सिंडिकेशन में. जब कोई एक बैंक पूरे पैसे का जुगाड़ नहीं कर सकती है तो वो दूसरे बैंक्स की हेल्प लेगी और इस बड़े बोरोवर को पैसा देगी. इसको कहते हैं सिंडिकेटेड लोन. कोई विजय माल्या आके कहता मुझे 5,000 करोड़ का लोन चाहिए. उतने तो नहीं है हमारे पास. कोई बात नहीं. ठीक है, मान लेते हैं ये जो बैंक है ये है बैंक ऑफ बड़ौदा. ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया से, HDFC से, थोड़ा ICICI से, और कौन सी बची? बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, और एक दो बैंक के थ्रू ये 5,000. बड़ा अमाउंट है ना 5,000 करोड़. तो फिर ये हो गई सिंडिकेटेड बैंक. ठीक है, और ये सब हो गए कोलेंडर्स. और ये जो टाइप का लोन है जो मल्टीपल बैंक्स ने मिलकर दिया है इसको कहते हैं सिंडिकेटेड लोन्स. दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट, सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी. IFC has taken an initiative to provide customized corporate advisory service and facilitate financial re-engineering of various corporate houses and companies. We assimilate the inputs gathered from a vast and rich experience of a project appraisal. उनको समझ जाता है कि कौन से प्रोजेक्ट में कितना फायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है. इसको कहते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल. डॉक्यूमेंटेशन, सिंडिकेशन यानी अलग अलग बैंक से पैसा अरेंज करके देंगे अगर हमारे पास नहीं होगा तो. Product design in providing a customized comprehensive end-to-end financial solution for corporates. We further carry out debt and equity syndication advisory services for our client companies. In the area of providing customized corporate advisory services, IFC has been able to secure new assignments related to financial investment appraisal, business re-engineering and advisory activities. So guys, business re-engineering यानी क्या होता है थोड़ा मैं बताना चाहूंगा आपको. काफी बार अपने पुरानी सोच से आप बिजनेस नहीं कर सकते. ट्रू और फॉल्स?
काफी बार हम अपने पुराने तरीकों से, पुराने हालात से हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते, हमें कुछ डिफरेंट करना होता है। जैसे जब 1991 में इंडिया में एलपीजी हुआ, तब बड़ी बड़ी कंपनीज आई, जैसे टोयोटा, होंडा, फोर्ड, ये बहुत बड़ी कंपनीज थी मारुति के खिलाफ। तो क्या मारुति बंद हो गया? सोचो, नहीं, मारुति ने अपना बिजनेस री इंजीनियरिंग किया, मारुति ने अपने आप को बदला। जैसे तुम लोग, क्या पढ़ने वाले बच्चों में से हो तुम लोग? हाँ या ना बता दो। समय बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का शौक था मुझे, ऐसे थे तुम लोग? नो सर। बहुत अच्छा लगता था सर, मुझे बहुत पढ़ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, ऐसे थे तुम लोग? हाँ या ना? नहीं ना? लेकिन आज क्विज का तुम रिमाइंड करवाते हो मुझे कि सर 10 बजे क्विज है, तुम आ जाते हो सही समय पे क्लास, तुम खुद आ जाते हो, खुद से कर रहे हो ये सब। आपने खुद का बिजनेस री इंजीनियरिंग करवाया है, हृदय परिवर्तन। जिस बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था वो पढ़ने लग गया है, इसको कहते हैं बिजनेस री इंजीनियरिंग। ये बहुत हैवी वर्ड्स है एक सीएसईटी स्टूडेंट के लिए, बट ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार है हम लोग। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट, ये सिंडिकेटेड लोन्स के बारे में लिखना है। ऑलराइट, डन सर। ऑलराइट, वेरी गुड। और उसके बाद ये एक बात बताओ, ये आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पढ़ाई? यानी जो पढ़ाई इतना चिल्ला चिल्ला के तुम बोल रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन है ना? सर वो बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है सर, करेक्ट? जिनके पास है सब बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। स्ट्रक्चर्ड हो तुम लोग, एकदम माइंडसेट बराबर है कि इतना ये। सर क्या है स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट? देखते हैं। आईएफसीआई आल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशिंग सॉल्यूशंस टू इट्स क्लाइंट थ्रू स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, मेज़नाइन प्रोडक्ट्स। सर ये क्या होता है मेज़नाइन प्रोडक्ट्स? अच्छा एक बात बताओ, तुमने पढ़ा होगा ये कहीं ना कहीं 11th 12th में या बीकॉम में वगैरह कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए? डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए किसी भी बिजनेस में? थोड़ा बहुत उधार ले लिया और थोड़ा बहुत खुद का पैसा, कितना होना चाहिए? 2:1। इसका एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, देखो, IFC also provides financing solution to clients through structured product, mezzanine products. Mezzanine यानी mezzanine financing is a hybrid of debt and equity financing that gives the lender the right to convert to an equity interest in case of default. तो mezzanine financing यानी इट्स अ कॉम्बिनेशन, जब मैं देता हूं तो मैं एज अ डेट देता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे पैसे वापस नहीं कर पाए तो फिर मेरा जो है आपके कंपनी में मैं मालिक बन जाऊंगा उतने पार्ट का। इसको कहते हैं मेज़नाइन फाइनेंसिंग। लिख लो, ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा है लेकिन पता होना चाहिए फाइनेंस के टर्म्स।
फिर से पढ़ लेते हैं. IFC also provides financing solution to clients through structured debt or mezzanine products and assist in providing optimal financing solution for various requirements like sponsor financing. ठीक है, डोंट वरी, मैं स्पॉन्सर करता हूं तुमको. ठीक है, जैसे आरसीबी की टीम किसने खरीदी थी, किसने स्पॉन्सर करी थी? विजय माल्या. हाँ, बराबर याद है तुमको. बदमाश लोग ही याद रह जाते हैं, अच्छे लोग याद नहीं रहते हमको. स्पॉन्सर फाइनेंसिंग, उसके बाद एक्विजिशन फाइनेंसिंग, यानी किसी को टेक ओवर करना है, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन बदले में हमें भी कुछ मिलना चाहिए, स्टेक मिलेगा. प्री आईपीओ फाइनेंसिंग. अरे आईपीओ, व्हाट इज आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर. आपको मार्केट में आईपीओ लाना है तो पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे? बताओ एकदम. यानी आप अगर मीडियोकर लेवल का आईपीओ ले आओगे ना, आपको मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकता इस लेवल पे, लेकिन आप मीडियोकर लेवल आईपीओ ले आओगे, एमएसएमई वाला आईपीओ ले आओगे ना, अगर एक आईपीओ लाना है, पता है कितने पैसे लगते हैं? 60 लाख रुपीज इज द मिनिमम फंड्स रिक्वायर्ड. कितने? 60 लाख. अभी कंपनी के पास हो सकता है उतने भी ना हो. प्री आईपीओ फाइनेंसिंग भी स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट में आता है. एंड ऑफ बैलेंस शीट स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन अमंग्स अदर. ऑफ बैलेंस शीट है, काफी लोगों की बैलेंस शीट बहुत ही खराब होती है, उस बैलेंस शीट को देख के कोई उनको पैसा नहीं देता है, तो बैलेंस शीट को ना देखते हुए प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान देते हुए आपको फाइनेंस आईएफसीआई अवेलेबल करवा देता है. सो गाइस, अगर आपने देखा होगा, आईएफसीआई किसी भी कंपनी को किसी भी सिचुएशन में ऊपर लाने की कोशिश कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है उनके प्रोडक्ट्स के थ्रू. क्या कहता हूं? पूरी जान लगा रहे. आईएफसीआई इज गिविंग इट्स बेस्ट शॉट. ठीक है, अब लेकिन आईएफसीआई हेल्प्स मोर ऑफ कॉर्पोरेट्स. छोटे कंपनीज को कोई भाव नहीं देता रहे, उनके लिए सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी. SIDBI set up on 2nd April 1990 under an act of Indian Parliament, acts as a principal financial institution for promotion, financing and development of MSME. What is MSME? Micro, small, हाँ, मैक्रो. हाँ बोलो बोलो, मैक्रो बोलो तुम लोग, मैक्रो बोलो फिर. हाँ, मीडियम, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम enterprises as sector, as well as coordination of functions of institution engaged in similar activities. SIDBI's initiative has remained aligned with the national goals of poverty alleviation. What is poverty alleviation? What is poverty? को पूरा हटा ही देना, खत्म ही करना. तुम लोग चाहोगे कि हमारे इंडियन फेलो इंडियंस भूखे रहे? नहीं, एक टाइम खाने को मिल गया बहुत है, ऐसा लगता है मुझे तो. क्या कहते हो? पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, किंडलिंग एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, किंडलिंग एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप डालो उसमें. मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो. अबे नौकरी कौन देगा? सभी नौकरी करेंगे तो बिजनेस कौन करेगा? आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? किसी ने किसी को तो एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा. नहीं नहीं नहीं, हम सबको तो नौकरी करनी है. कहां? पता नहीं. नौकरी करने के लिए कोई देने वाला भी चाहिए ना. और देने वाला कौन है? एंटरप्रेन्योर. ठीक है, जस्ट मोमेंट, मिस्ड आउट. Poverty alleviation, employment generation, kindling entrepreneurship and fostering of competitiveness in MSME. उनमें competition जगाओ यार. competition से you get the best out of yourself. Some of SIDBI's key initiatives over the past 25 years, 25 साल हो गए SIDBI को, उससे भी ज्यादा, of tirelessly promoting the growth of MSME include providing a cumulative assistance of around 5.4 lakh crore channelized into MSME. क्या उन्होंने काफी पैसा इन्वेस्ट किया है? Guys, it's a lot of money. 5.4 लाख करोड़. क्या ये बहुत पैसा है किसी के डेवलपमेंट के लिए? बहुत ज्यादा. Then directly impacting over 360 persons or enterprises through its branch network of around 80 offices spread across the country, as well as the network of banks institution across the country. उसके बाद extending loans, equity, quasi equity, aggregating 13,689 crores, benefiting 356 lakh disadvantaged people
mostly women, through its microfinance operation. What is microfinance, रे? Guess करो, what is microfinance? Microfinance. ओ साहब, 3,000 रुपए लोन दे दो ना साहब. 3,000 रुपए का लोन? माइक्रो फाइनेंस. काफी लोगों को 3,000 रुपए बहुत कम लगते होंगे, एम आई राइट? लेकिन एक अगरबत्ती की फैक्ट्री 5,000 रुपए में शुरू हो जाती है. अगरबत्ती, समझ रहे हो? दैट इज माइक्रो फाइनेंस. लिज्जत पापड़ सुने हो? लिज्जत पापड़, लिज्जत पापड़ कितने रुपए में स्टार्ट हुई थी लिज्जत पापड़? 800 रुपए में. 800 रुपए में महिलाओं ने स्टार्ट की थी माइक्रो फाइनेंस. क्या लिज्जत पापड़ का, अच्छा ठीक है इंटरनेशनल ब्रांड नहीं होगा, लेकिन इज्जत है लिज्जत की. क्या कहते हो? इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो फाइनेंस. deepening its outreach by nurturing and evolving more than 100 MFI through who have emerged as a strong and viable financial intermediaries serving the unserved. 100 MFI. What is this MFI? दिमाग लगाओ. अगर तुम मेरे साथ हो तो तुमको MFI का फुल फॉर्म आएगा. अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो इंडस्ट्री कैसे होगी? हाँ 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 हाँ, किसने सही बोला? माइक्रो फाइनेंस institutions. Microfinance institution supporting more than 1.6 lakh budding and existing entrepreneurs, having infusing skills and reskilling initiatives. Guys, ये रिलायंस पहले से ही रिच थे ना, वो 100 साल पुराने रईस है ना रिलायंस. ट्रू और फॉल्स? रिलायंस तो बचपन से ही धीरू भाई अंबानी पेट में पैसा लेके आए थे जी नहीं. ही हैड अ विजन, ही हैड नो मनी, बट कभी किसी ने उसको फंडिंग करी होगी तब कहीं जाके इतने बड़े बने वो. Supporting more than 1.16 lakh budding and existing entrepreneurs, facilitating institution building by adopting SIDBI plus approach and creating its subsidiary and associations for providing impetus to the growth of MSME ecosystem, and developing a passionate pool of 1,000 professionals with 22% women and 40% belonging to SC, ST and OBC for serving the needs of dynamic and consistently evolving MSME. So guys, औरतों को जोड़ो, जो बैकवर्ड क्लासेस है सोसाइटी को उनके जोड़ो, क्योंकि सबको किसका अधिकार है? ग्रोथ का. की माइलस्टोन्स इन द जर्नी ऑफ सिडबी. जैसे तुम्हारी लाइफ का सबसे की माइलस्टोन क्या बनने वाला है? ये दूसरी में पहला नंबर आया था सर, दूसरी में ये बनेगा तुम्हारा माइलस्टोन. अच्छा एक मिनट, टेल मी, ये 10th एक माइलस्टोन होता है लाइफ में. 10th, 12th एक माइलस्टोन होता है. उसके बाद अभी नेक्स्ट माइलस्टोन कौन सा है तुम्हारी लाइफ का? सर कोरोना में मैंने CSET पास किया. करेक्ट. ये होगा तुम्हारा अभी का पहला माइलस्टोन. फिर एग्जीक्यूटिव पास किया, फिर एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई करते करते ग्रेजुएशन भी किया, फिर CS बना, फिर जॉब. ये सब क्या है? माइलस्टोन. और ये सब अगले 2 दिन में हो जाना है. करेक्ट. टेक्स टाइम. देखते हैं. की माइलस्टोन 1990 सेटिंग अप ऑफ SIDBI. गाइस 1990 सेटिंग अप ऑफ SIDBI very important for MCQs. Foundation of Microfinance laid 1994. टेक्नोलॉजी ब्यूरो ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज TBSE, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइज और सेटअप विच कन्वर्टेड इनटू SME टेक्नोलॉजी सर्विसेज 1995. 1999 सेटिंग अप SIDBI वेंचर कैपिटल लिमिटेड. 2000 सेटिंग अप क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस CGTMSE. 2005 setting up SMERA
रेटिंग्स लिमिटेड, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रेटिंग एजेंसी स्मेरा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दिया नहीं है तो वहां मैंने, चलो कोई बात नहीं। बर्थ ऑफ एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसार्क, सेटिंग अप मुद्रा, मुद्रा फाइनेंस। ये मुद्रा फाइनेंस कहीं पढ़ा पढ़ा सा लगता है क्या? पढ़ा है क्या मुद्रा फाइनेंस? क्रेडिट कार्ड मिलता है मुद्रा फाइनेंस के अंदर एग्रीकल्चर के लोगों को। देन ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS, लॉन्च सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर CCC, यानी आपने कितना कितना लोन लेना चाहिए ये भी देख लो। कोई देता है तो ले लेना चाहिए क्या लोन? नहीं, क्योंकि फिर वापस नहीं कर पाते तो फिर आत्महत्या करनी पड़ जाती है। तो कितना लोन लेना है वो भी देख लो। पता चला कोई दे रहा है तो तुम लेते जा रहे हो और फिर जिंदगी तुम्हारी लेती जाएगी। एंड देन लॉन्चिंग MSME प्लस एंड क्रेडिसिड X, ये नए नए वेंचर्स है ताकि लोगों को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को क्या मिले? आसानी से क्या मिले? फंड्स। नोट नहीं रे गोपाल, फंड्स। अच्छा गोपाल एक पूछना था मुझे, ये मिर्जापुर कितने दूर है तुम्हारे घर से? डिस्टेंस पे है सर। आ मेरे घर से बहुत डिस्टेंस है। अच्छा, ये मिर्जापुर नाम की जगह होती है? यस Yes, sir. आर यू किडिंग मी? ये है वैसी जगह? यस क्या बात है, गुड भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रूरल, रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कहां इनका ध्यान फोकस ज्यादा होगा? सोचिए जरा। रूरल एरिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो, RRBs are Indian scheduled commercial banks operating at regional level in different states. They have been created with the view of serving primarily rural areas of India with basic business banking and financial services. However, RRBs may have branches set up in urban operations and the area of operation may include urban areas too. यानी ऐसा नहीं है, ऐसा MCQ आया कि RRBs हमेशा गांव में ही रहेंगे, जरूरी नहीं है, अर्बन एरियाज में भी इनकी ब्रांचेस रहेगी। The area of operation of RRB is limited to the areas notified by the Government of India, covering one or more districts in the state. RRBs also perform a variety of different functions. RRB performs various functions in the following heads. Pehla, providing banking facilities to rural and semi-urban areas. Then, carrying out government operation like disbursement of wages of मनरेगा। सुना है कि तुमने ये नाम मनरेगा? यस सर। यस सर। नहीं, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं तुमको मनरेगा। किससे रिलेटेड है ये मनरेगा? किससे रिलेटेड बताओ तो जरा। हाँ जी, सॉरी, मनरेगा किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉयमेंट। फुल फॉर्म थोड़ा याद आएगा क्या? मैंने पढ़ा है ये। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। परफेक्ट यार, वेरी गुड। जिसने भी आंसर दिया है मजा आ गया, बहुत बढ़िया, गुड, अच्छा पढ़ रहे हो तुम लोग। मनरेगा, providing para banking facilities like para banking facilities, sorry, providing para banking facilities, what do you mean by para यानी क्या? Related to banking, that is para banking यानी related to banking. Para banking facilities like locker facilities, debit and credit cards, mobile banking, internet banking and UPI. Oh my, UPI की facility, what is UPI? सुना नहीं कभी? हाँ, पैसे ट्रांसफर करने का सिस्टम है ये, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बट ठीक है, फुल फॉर्म दिया नहीं तो हम लोग भी जरा उसमें पढ़ेंगे नहीं। एंड स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। RRBs are established under the provisions of Ordinance passed on 26 September 75 and RRB Act 1976 to provide sufficient banking and credit facility for agriculture and other rural sectors. As a result of 5 regional rural banks were set up on 2nd October, Gandhi Jayanti in 1975. These were set up on the recommendation of Narsimham Committee Working Group during the tenure of Indira Gandhi government with a view to include rural areas into economic mainstream. Since that time, about 70% of Indian population was of rural orientation. The development process of RRB started on 2nd October 75, Gandhi Jayanti, with the forming of first RRB, the Pratham Bank. Pratham यानी क्या? Pehla. फर्स्ट यानी प्रथम, करेक्ट। प्रथम बैंक
Head office at Moradabad, UP, with authorized capital of 5 crore at its starting. As of 2nd October 75, out of the remaining 4 RRBs in the country, one was set up at Malda in West Bengal under the name Gaur Gramin Bank, which was the first RRB in eastern region of India. The current structure of RRBs: the central government owns 50%, sponsorship bank hold 35%, and state government holds 15%. India is eyeing mega revamp of its RRBs and plan includes consolidation of these lenders for better operational efficiency. यानी ये लोग जो मल्टीपल RRBs तुम खोल के रखे हो, इनको भी कंसोलिडेट करने वाले हैं. क्या इसके पहले कोई मेगा मर्जर वगैरह हुआ है क्या? कोई आइडिया है आपको? Yes, sir. बताओ तो जरा, इसके पहले कौन सा मेगा मर्जर सुना है तुमने? पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक. इफ यू रिमेंबर दिस, जिसका स्क्रीनशॉट लिया था किसी ने उस दिन. Yes, sir. यानी हमको ये सब करना पड़ेगा अगर हमको एफिशिएंसी चाहिए तो. कैसा है? ये 2 उंगली मिलके कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये 5 उंगली. करेक्ट? Yes, sir. दैट्स द वे इट इज. रूरल आरआरबीज हमने बहुत सारी बना ली है, लेकिन अब कंसोलिडेशन का समय आ गया है. The plan that Finance Ministry is drawing up also covers RRBs adopting differentiated banking strategies, such as targeting specific sectors for a strong regional connect. Some RRBs will be merged with the sponsoring banks. The sponsoring banks ने कुछ दूसरी बैंक्स का भी पैसा लगा हुआ होता है, दूसरी बैंक्स का भी पैसा लगा होता है. जैसे आरआरबीज में जरूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ने पैसा लगाया हो, एसबीआई का भी पैसा होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी पैसा होगा, आईसीआईसीआई का भी पैसा होगा, तो दोज बिकम द स्पॉन्सरिंग बैंक. There are 56 operational RRBs and the roadmap is to bring them down to 38 or below. Guys, ये इंपॉर्टेंट है. अभी इंडिया में कितनी RRBs है? 56. हम उसको कितना लेके आना चाहते हैं? 38. हम उसको 38 या उससे भी कम में लाना चाहते हैं. ठीक है. और सर ये कम कर दोगे तो क्या फायदा होगा? कम कर दे तो क्या फायदा होगा? इंपॉर्टेंट चीज है. कम कर दोगे तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. 1, 2, 3 बैंक मिल जाती है तो आपकी पैसे देने की कैपेसिटी कम होती है, बढ़ जाती है? बढ़ जाती. पैसे देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है. ऑलराइट, सो गाइस दैट्स इट एज फार एज आरआरबी इज कंसर्न्ड. ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द डे. Good doubts? So, All right, guys. Then thank you so much. Have a good day. Study well. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.